तो साथियों, आज यहाँ इजराइल और गाजा पे फिर से बात होगी। इजराइल का एक जो ब्लूप्रिंट प्लान ऑप्शन सामने आया है, पब्लिक डोमेन में आया है, इजराइल की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का एक विंग है, उसका प्रपोजल उसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। तो उसी सब्जेक्ट पर आज बात करेंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज बात होगी एक ऑप्शंस करके एक जो ब्लूप्रिंट सामने आया है इजराइल की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के एक विंग का। इसको ये तो नहीं मान सकते कि इसका जो ये प्रपोजल है ये ही लागू होगा, लेकिन एक महत्व रखता है इसका प्रपोजल। इजराइल में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। जैसे इजराइल ने हुक्म दिया था कि आप नॉर्थ गाजा छोड़ के साउथ गाजा चले जाइए, तो 11 लाख में से लोग डर के अपनी जान, अपनी माल की हिफाजत के लिए, हर इंसान डरता है। बकवास करना और मुंह से लफ्फाजी करना कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, ये सिर्फ माइक्स पर अच्छा लगता है। तो इसी तरह गाजा के लोग अपनी जान माल की हिफाजत के लिए नॉर्थ गाजा से भाग भाग कर, पैदल चल चल कर दक्षिण गाजा, साउथ गाजा जा रहे थे। शुरू का जो हुक्म था नेतन्याहू का, उससे 11 लाख से लगभग 9 लाख चले गए। उसके बाद जो रुके रहे और जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुए, उसके बाद अब बाकी भी भाग भाग कर अपनी जान बचाने के लिए, जाहिर सी बात है, दूसरी बार दोहराता हूं इस वीडियो में, मुंह से भौंकना बहुत आसान होता है, हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। जब खुदा ना करे, जब मुसीबत सामने आती है ना, तो पिछवाड़े गीले हो जाते हैं। ठीक, तो लोग भाग भाग कर वहां से जा रहे हैं। टेक्निकली ऐसा कभी भी मॉडर्न वॉरफेयर में नहीं हुआ कि किसी कंट्री ने किसी कंट्री के किसी पोर्शन को, कंट्री तो खैर उसको अभी हम क्या कहेंगे, बॉम्ब करने से पहले जनता को आगाह कराया कि हम बॉम्ब करेंगे, तुम यहां से चले जाओ। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। सोचिए, क्या रशिया ऐसा कभी करेगा कि यूक्रेन की, कीव की जनता को पहले वॉर्न करे पैम्फलेट्स डाल डाल के कि हम इसको कल बॉम्ब करेंगे या नेक्स्ट वीक बॉम्ब करेंगे, तुम यहां से छोड़ के चले जाओ। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। पर थैंक यू जो इजराइल ने ये करा, जिससे वाकई नुकसान बहुत कम हो गए। तो सब लोग अब खाली करके चले गए और नॉर्थ में भीषण युद्ध चल रहा है। लगभग अब जो लेटेस्ट है वो ये है, 38 इजरायली सैनिक हलाक हो चुके हैं। हमास के कितने लोग मर रहे हैं इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की गिनती नहीं होती है। और हमारे जो वहां पैलेस्टीन के भाई थे, भाई बहने थे, उनकी गिनती भी कल 10,000 थी, आज 11,000 पहुंच रही है। तो जो प्लान सामने आया है इजराइल की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का, वो आया है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। बड़ा दिल दिलाने वाला प्लान है। जब इन्हें नॉर्थ से भेजकर सबको साउथ में इकट्ठा किया जा रहा है, तो लगभग समझिए साउथ की डेंसिटी तो वैसे ही बड़ी ज्यादा थी, डबल हो गई, क्योंकि लगभग गाजा को 2 हिस्सों में इन्होंने, इजराइल ने काट दिया। एक नॉर्थ से घुसे, एक ईस्ट से घुसे, और पूरा इस हिस्से को काट दिया। और यहां पर टनल टू टनल, डोर टू डोर लड़ाई चल रही है। अब इंटेलिजेंस ये बता रही है, इजराइल की जो खबरें सामने आई हैं, कि प्लान ये भी हो सकता है, वैसे वो प्लान थर्ड है, ऑप्शन सी है, कि इनको इकट्ठा करके धक्का मार के इन सबको सिनाई पेनिनसुलर में पुश कर दिया जाएगा। सिनाई पेनिनसुलर क्या है? आप लोग देख रहे हैं, ये इजिप्ट का हिस्सा था। इजिप्ट 1967 तक गाजा पर रूल करता था, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था। वेस्ट बैंक पर जॉर्डन करता था, गाजा पे इजिप्ट करता था। तो जब इन अरबी मुल्कों को ये अकल आई कि थोड़ा और हिस्सा हम इजराइल का घेर लें, तो जब वो घेरने निकले तो गाजा भी उनके हाथ से चला गया। और इजराइल, ये पूरा सिनाई पेनिनसुला जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा हिस्सा है, पर ज्यादा उपजाऊ नहीं है, ज्यादातर डेजर्ट है। इजराइल ने इसको भी घेर लिया, यानी इजिप्ट घेरने उनका निकला था, घेर खुद का गया। ठीक, तो 1979 आते आते इजिप्ट की और इजराइल की एक संधि होती है, जिसमें इजराइल ये एरिया, सिनाई पेनिनसुलर इसमें कहा जाता है, क्योंकि 3 तरफ पानी है, इसको छोड़ने को तैयार हो गया। और 1982 आते आते इजराइल ने ये पूरा एरिया छोड़ दिया। अब प्लान ये बता रहा है कि इन लोगों को धक्का मार मार के, गाजा के बाशिंदों को पुश करके इनको सिनाई पेनिनसुलर भेज दिया जाएगा। इजिप्ट के
तानाशाह सिसी को प्रपोजल्स भी दिए जा रहे हैं, लालच भी दिया जा रहा है डेट माफी का कि आप इस चीज के लिए तैयार हो जाइए। वहां पर पहले प्लान यह है कि ये टेम्परेरी नहीं है, रेफ्यूजी की तरह नहीं है, परमानेंट है। परमानेंट प्लान यह है, पहले वहां पर अफसोस होता है बोलने में, मिनाह की तरह एक टेंट सिटी बनेगी। उसके बाद पूरा वर्ल्ड वहां पर फंडिंग देगा और वहां पर एक नया टाउनशिप 20 लाख आदमियों के लिए विद गुड फैसिलिटीज जो भी वहां पर क्रिएट किया जाएगा और एक बफर जोन बनाया जाएगा इजराइल और उस पॉकेट के बीच में जिसको नो मैन्स लैंड बोला जाएगा। और इजराइल ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि आपके यहां से हमारे यहां कोई आदमी काम करने नहीं आएगा। 1 लाख लगभग आदमी जो इजराइल जाके रोज काम करता था, रोजी रोटी कमाता था, डॉलर्स में तनख्वाह पाता था, उनको निकाल दिया गया और बोल दिया गया आपको यहां काम नहीं मिलेगा। और इजराइल ने भारत से भी ये रिपोर्ट्स ने रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के हमको तत्काल, अपनी गवर्नमेंट से वहां की मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट की है कि हमको 1 लाख गुड वर्कर्स, लॉयल वर्कर्स जो इनहेरेंटली इजराइल के साथ हैं, इनकी थ्योरी के साथ हैं, हमको काम करने के लिए दिए जाए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट इसको स्वीकार करेगा, उसको गवारा होगा कि फिर से एक बार सारे इन पैलेस्टीनियंस को निकालकर एक दूसरा इलाका दिया जाए? फंडिंग से हॉस्पिटल बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, बिल्डिंग्स बन जाएंगी, सब चीज बन जाएंगी, पर वहां पर रोजगार कहां से आएगा, वहां पर वेजिटेशन कहां से आएगा? तो ये बहुत से पहलू हैं और इस रिपोर्ट ने समझ लीजिए मिडिल ईस्ट का दिल दहला दिया है। ऑप्शन 1 भी है, ऑप्शन 2 भी है। ऑप्शन 1 और 2 ये कहता है कि नहीं, हमारा जो गाजा की जनता है वो यहीं रहेगी, लेकिन एक पैलेस्टीन काउंसिल, उसकी अरब पैलेस्टीन काउंसिल उसकी इंचार्ज बन जाएगी। आज वो चीज फिर से नहीं दिखाऊंगा, पर याद है ना सोल्यूशन क्या बताया था, ठीक, वो बन जाएगी। पर ऑप्शन 3 ये कह रहा है कि सबको खदेड़ के यहां से बाहर निकालो। अब सवाल ये उठता है, अब यहां पर आई एम ऑल्सो डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड। रात को एलियन से बात करूंगा कि भैया बताओ आगे क्या होगा, तो वो बताएंगे तो मैं आप लोगों को आके शेयर कर लूंगा कि नॉर्थ से तो आप साउथ आ गए, आपने आदेश दे दिया, सब डर के चले गए, ठीक, और नॉर्थ आपने कैप्चर कर लिया या कर लेंगे 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। नॉर्थ में जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे इजराइल आर्मी अंदर मूव कर रही है वो पूरा एरिया पल्वराइज यानी बारूद होता जा रहा है। बारूद मतलब भूसा होता जा रहा है, बारूदा नॉट बारूद, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है वो एरिया। वहां तो कुछ बचा नहीं है। मान लीजिए 35,000 लड़ाके हैं हमास के, 5,000 मर गए, वैसे उनकी गिनती की कोई वैल्यू नहीं है, 10,000 पकड़ लिए गए, चलिए ये भी मान लेते हैं, बाकी 20,000 जनता के बीच में घुल मिलकर दक्षिण भारत चले गए, कपड़े उतार दिए, सिविलियन हो गए, नई ड्रेस पहन ली, सिविलियन ड्रेस, चले गए, अपने बिलों से बाहर निकल आए। अब ये लड़ाई आगे कैसे जाएगी? अब कैसे जाएगी? क्या लड़ाई खत्म हो जाएगी? ये नॉर्थ गाजा को लेकर इजराइल चुप बैठ जाएगा? इजराइल तो कह रहा है मैं पूरे हमास को खत्म करूंगा। अब इन 2 लाख आदमियों से 20 लाख आदमियों में से कैसे शनाख्ती होगी कि इसमें हमास का कौन है और हमास का कौन नहीं है? माथे पर तो हमास लिखा नहीं है। तो क्या इन लोगों से यह कहा जाएगा कि अब तुम सब जो पीस लविंग हो वो साउथ से नॉर्थ आओ, अब हम साउथ में हमास की पिटाई लगाएंगे? नॉर्थ से तो साउथ भेज दिया, नॉर्थ में मान लो जंग जीत ली, अब क्या होगा उसके बाद कि अब तुम लोग सब साउथ से नॉर्थ जाओ और वहां जाके बारूदा का जो बालू के ढेर बचे हैं, खंडर, वहां जाके रहो। अब हम दक्षिण हमारे गाजा की जो टनल्स हैं वो डिस्ट्रॉय करेंगे। भाई प्रैक्टिकली तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा हो पाएगा। जहां तक मेरी अकल कह रही है, यहां पर मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन श्योर होता तो बता देता कि ऐसा होगा कि धक्का मार के इन लोगों को वाकई इजिप्ट में ठेला जाएगा। अब वो परमानेंटली ठेला जाएगा या टेम्परेरी ठेला जाएगा वो अलग बात है। तय बात यह है कि आपको साउथ से नॉर्थ अब आने का इस तरह मौका नहीं मिलेगा कि अब तुम लोग नॉर्थ जाओ, यहां पे लड़ाई होगी, और अगर होगी तो बचेगा क्या? तो सिचुएशन वाकई बहुत अफसोसनाक है। मुझे खून खौलता है मेरा, जो मैं वीडियोस देखता हूं, लंबी लंबी बातें,
जैसे कल मैंने रील डाली थी, ये कर देंगे वो कर देंगे। इजराइल का एक गटर छाप मुझे लिख रहा है, तू अपनी बात नोट कर, तुझे वक्त बताएगा कि वहां पर क्या हुआ। अबे 2 कौड़ी के गटर के सन 48 से सन 2023 तक वक्त ही बता रहा है। 45% जगह दी गई थी आबादी के हिसाब से, 22% बची है, उससे भी कम है ना। वक्त बताएगा। तुम लोग बस यही करते रहते हो, वक्त बताएगा। अरे मैं तुम लोगों को यही तो समझाता हूं कि वक्त बता रहा है, तुम समझ क्यों नहीं रहे। फिर कह देते हो वक्त बताएगा, फिर कह देते हो वक्त बताएगा। हाई टाइम मिडिल ईस्ट और अरब नेशन सामने आए, यूनाइटेड नेशंस में अपील करें, दादागिरी ना करें, गीदड़ भपकियां इजराइल को ना दें, सामने आए। हाई टाइम कि हम इंटरफेयर करना चाहते हैं, हम इसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। 7-10 दिन की मोहलत दे दी जाए। मुझे नहीं लगता इजराइल देगा, क्योंकि इतना अंदर घुस चुका है। एक जगह मुझे लग रहा है इजराइल देगा। नॉर्थ को टेक ओवर करने के बाद जब सबको खदेड़ के साउथ कर दिया जाएगा, और नॉर्थ जहां पर मेन इंफ्रास्ट्रक्चर था हमास का, वहां पर जब ये पूर्णता कैप्चर कर लेंगे फ्रॉम इजराइल बॉर्डर टू मेडिटेरियन सी, तो मुझे लगता है कि इस वॉर में एक सीज फायर आ सकता है। तो अभी नहीं। और अरब नेशन इसमें इन्वॉल्व हों, एक कॉन्शियस वॉइस सामने आए, अरब के लोगों के सामने आए, गाजा के लोगों के सामने आए, पूरी तरह गाजा को डीमिलिटराइज किया जाए, सारी टनल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, सारे वेपन्स खत्म किए जाएं। शौक है बहुत हथियार उठाने का, तो सबको एक एयरगन दे दी जाए कि भैया हवा में गोली चलाते रहो या पानी में मछलियां मारते रहो, चिड़ियों की तरह चिड़ियां मारते रहो। इतना कर लिया जाए और ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हाई टाइम के अरब गवर्नेंस बॉडी को या किसी पैलेस्टीन गवर्नेंस बॉडी को हैंड ओवर कर दिया जाए, और सब मिलके फिर गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करें, निस्ते नाबूद करके हमास को, हथियार को पूरी तरीके से। वरना आगे जाकर ये बहुत बड़ी एक ह्यूमन राइट इशू बनने जा रहा है, और एक लेवल के बाद वर्ल्ड में इसका रिएक्शन नजर आना शुरू होगा। 35 दिन बीत गए हैं, कुछ नहीं हुआ। सड़कों पर नजर आना शुरू होगा, वो मोहब्बत में आना नजर होगा, वो पॉलिटिक्स के चलते होगा, या वो सिर्फ इस मारे होगा कि आबादी ज्यादा है, सड़कों पे 1 लाख आदमी निकल आओ तो लगेगा कि भैया फिलिस्तीन के समर्थन में कोई, और यहूदियों के बेचारों की आबादी नहीं है, वो तो हमेशा अकल और अपने हथियार और टेक्नोलॉजी से लड़े हैं, ठीक, या उन्होंने अपनी दुनिया में जगह बनाई है मेहनत करके। तो दिस इज द सोल्यूशन मेरे हिसाब से। नॉर्थ टेक ओवर करने के बाद एक सीज फायर का फेज आएगा, उसमें कुछ नेगोशिएशंस होंगे, और कोई यूनाइटेड आर्मी वहां पहुंचेगी एज अ पीस कीपिंग फोर्स, और इस पूरी चीजों को डिसमेंटल कर वापस इन लोगों से कहा जाएगा तुम अपने बच्चे टूटे फूटे घरों में वापस जाओ। दुनिया मिलकर इनके घर बनाएगी, और शायद पीस फिर से हम देख पाएंगे। अगर अरब नेशंस नहीं आए तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ को टेक ओवर करने के बाद एक सीज फायर आएगा, और खदेड़ के इन सबको सिनाई पेनिनसुला भेज दिया जाएगा। बहुत ही इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस हैं वहाँ की, वहाँ पर ना वेजिटेशन है, ना वहाँ पानी के अच्छे इंतजामात हैं, ना वहाँ खेती के इंतजामात हैं। एक बहुत ख़राब दौर आएगा गाज़ा के लोगों के लिए, जो हम कह सकते हैं कि जो वो ये हिंसा नहीं चाहते थे। पर एक चलते चलते एक सवाल उठता है कि यार अगर हिंसा नहीं चाहते थे तो पहले तुम ही हमास के खिलाफ आवाज़ उठा लेते। यहाँ तो 15,000 मारे जाओगे, वहाँ तो शायद 1,500 में ही काम बन जाता। एनीवे, हालात बहुत अफसोसनाक हैं, और फिर से कहता हूँ, जो हिंदुस्तान में भौंकने की आज़ादी है, और माइक लगा लगा कर और सोशल मीडिया पर जो भौंकते हो, हम चले गए तो इजराइल का ये कर देंगे और वो कर देंगे और वो कर देंगे, ये करना बंद करो, और अमन की, सुकून की, चैन की और कोई रास्ता निकालने की बात करो। जो पंगा ले लिए हो, रायता बिखेर दिए हो, इसको समेटे कैसा जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।